नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 44 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं यूपी पुलिस की 2021 में आई दरोगा भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएसी भर्ती परीक्षा 2020-21 में अनुचित साधनों का उपयोग करने के आरोप में बाहर किए गए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर करने के आदेश को रद्द करते हुए इन अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराकर वो भी 3 महीने के अंदर रिजल्ट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था इस भर्ती का। कुल 9,534 पदों के लिए भर्ती आई थी। इस भर्ती और कोर्ट के आदेश को लेकर हमारे संवाददाता संतोष शर्मा बताते हैं। करीब 4 साल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में एक भर्ती आई। भर्ती सब इंस्पेक्टर की थी, सिविल पुलिस में उप निरीक्षक और पीएसी में प्लाटून कमांडर की। 9,534 पदों पर यह भर्ती फरवरी 2020-21 में इसका विज्ञापन आया, लिखित परीक्षा हुई। आज इसी भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इस परीक्षा के दौरान जो अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए हैं, उन अभ्यर्थियों का दोबारा से एग्जाम होगा। 3 महीने में दोबारा एग्जाम कराकर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। है ना चौंकाने वाली बात? जी हां, 9,534 पदों पर हुई सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में जहां पर कई लोग नकल करते पकड़े गए, उसी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ अभ्यर्थियों ने एक याचिका डाली। याचिका में कहा गया कि उन लोगों को सिर्फ इसलिए फेल कर दिया गया डीवीपीएसटी के दौरान, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल टेस्ट के दौरान, कहा गया कि आपने निर्धारित समय से बहुत पहले 15 मिनट में ही सारे सवालों के हल कर दिए थे और इसलिए अनुचित साधनों के प्रयोग करने के आशंका के चलते ऐसे तमाम अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने डिबार कर दिया। उनको अनुचित साधनों का प्रयोग यानी कि नकल करने की आशंका के चलते उनको फेल कर दिया। ऐसे ही अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका डाली। उसमें कहा गया कि हमसे ना तो पूछा गया कि हमारा नहीं पक्ष जाना गया, सरकार की तरफ से जो अधिकारियों की तरफ से जो तर्क दिए गए वो भी कोर्ट ने कहा बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि अनुचित साधनों का प्रयोग इसकी पूरी तरीके से बोर्ड के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसमें कहीं पर भी उनके पास से कोई पर्ची नहीं मिली, कोई ऐसा नहीं मिला है, ना ही वो पकड़ पाए। उसके बाद भी सिर्फ हम निर्धारित समय से बहुत पहले हमने 15 मिनट में परीक्षा कर दी या समय से पहले परीक्षा कर दी, तो ये हमको नकल वाली श्रेणी में ला दिए, जिसकी वजह से फेल हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद कहा है कि ऐसे तमाम अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा होगी और 3 महीने में उनकी परीक्षा करा करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन अब जरा इस पूरे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के जो पूरा अव्यवस्था फैली उसको भी समझ लीजिए। आखिर ऐसा हुआ क्या? 9,536 पदों पर जब ये भर्ती परीक्षा, लिखित परीक्षा आयोजित की गई तो वो ऑनलाइन परीक्षा थी। ऑनलाइन परीक्षा थी, 2 दिन ये परीक्षा की गई, 4 पालियों में परीक्षा हुई। जो परीक्षा बनाने वाली जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड का मानना था कि सवालों को हल करने में एवरेजली औसतन कितना वक्त लगेगा, उन लोगों ने उसको, चूंकि ऑनलाइन परीक्षा थी तो पर कैंडिडेट का लॉग इन लॉग आउट उनको दिखाई पड़ रहा था कि एक सवाल को हल करने में कितना टाइम लिया और कितनी देर में हल कर दिया, इस सवाल को हल करने में कितना टाइम लिया, कितनी देर में लॉग आउट यानी कि उसका आंसर दबा दिया। तो ये तमाम चीजें बहुत माइन्यूट उसका कैलकुलेशन किया गया और माइन्यूट कैलकुलेशन के बाद जो भर्ती बोर्ड के तरफ से जो जांच, जो आंसर की जारी की गई, उसका जो लॉग इन लॉग आउट था उसके हिसाब से उन्होंने एवरेज निकाला कि इतना वक्त तो मिनिमम चाहे जितना होनहार छात्र हो उसको लगेगा ही। लेकिन इन छात्रों ने समय से पहले ही परीक्षा कर ली, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे क्वेश्चन आंसर दे दिए। अब इन्होंने कैसे दे दिया, ये भर्ती बोर्ड अपने
तर्क को नहीं पेश कर पाया हाई कोर्ट में कि अगर उनको शक लगता है कि ये बच्चों ने नकल की तो कैसे नकल कर ली। कक्ष निरीक्षक मौजूद था, आपकी यूपीएसटीएफ की टीम मौजूद थी, तमाम जो परीक्षा केंद्रों पर जो स्क्वाड्स बनाए जाते हैं वो लोग मौजूद थे। समय समय पर जांच की गई, जब परीक्षा के लिए परीक्षार्थी गया तब जांच की गई, और उसके बाद जब उसने परीक्षा दी तब आपको पता नहीं चला, नकल करते आप पकड़ नहीं पाए, कोई पर्ची मिली नहीं, कोई कान में डिवाइस नहीं मिला, तो कैसे कहा जा सकता है कि ये अभ्यर्थियों ने अनुचित साधनों का प्रयोग किया। यही तर्क सरकार की तरफ से समझाया नहीं जा सका कि आखिर ये कैलकुलेशन ये आई ठीक है, लेकिन इस कैलकुलेशन जिन बच्चों ने जल्दी पेपर कर लिया उन्होंने कैसे कर लिया ये समझा नहीं पाए, और जिसकी वजह से सिर्फ ये मानक रखा गया कि एवरेज जो भर्ती बोर्ड ने एक रखा था कि इस परीक्षा को पास करने में अमूमन मान लीजिए कि 45 मिनट का टाइम माना गया कि 45 मिनट की परीक्षा हो जानी चाहिए, लेकिन किसी ने 20 मिनट में कर ली। तो 20 मिनट में उसने कैसे कर ली ये भर्ती बोर्ड नहीं जान पाया, लेकिन उसने कहा कि हमारा औसतन था 45 मिनट, कोई बहुत होनहार होगा तो 40 मिनट 35 मिनट, लेकिन 20 मिनट में कोई कैसे कर सकता है, इसका मतलब नकल की गई है। लेकिन अब नकल कैसे की गई ये नहीं बताया गया, और शायद यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए कड़ी नाराजगी जताई, फटकार भी लगाई कि गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया, और इसके साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि 2020-21 में 9,534 पदों पर आई सब इंस्पेक्टर या प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों को, भले ही उन्होंने याचिका डाली हो या ना डाली हो, जो भी अभ्यर्थी इस तरीके से फेल किए गए अनुचित साधनों का प्रयोग करने के आरोप में उनको फेल किया गया, उनके दोबारा से परीक्षा कराई जाए, 3 महीने में उनका रिजल्ट भी बनाकर घोषित किया जाए। तो है ना इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला अपने आप में उन तमाम छात्रों के लिए तो एक दोबारा मौका, लेकिन किस तरीके से तर्क नहीं रखे गए, एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को ये जो फेल हुए छात्र, उनकी नजरों में फेल हो गए थे, उनकी दोबारा परीक्षा करानी होगी। यूपी तक में आज इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। आप जब अपनी ऊर्जा से, अपनी सोच से काम करते हैं ना, तो शिव भी आपकी सुनते हैं, शिव भी आपकी सुनते हैं। और आपको चाहे जितनी कमजोर हो, चाहे आप पैसे हो चाहे ना हो, घर हो चाहे ना हो, गाड़ी हो चाहे ना हो, चाहे आपके साथ आपके घर में चाहे राजनीतिक के लोग हों चाहे ना हो, आपको आगे बढ़ाने वाले लोग हो चाहे ना, मगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, तो आपको शिव बढ़ा देगा। वही आपका परमात्मा और आपका पिता बन जाता, वही आपका बॉस बन जाता है। मेरे बॉस वही है।